नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और दोपहर का टाइम हो रहा है, ये खाने की तैयारी चल रही है। तो जी खाने में मैं बनाऊंगी, इनके लिए दलिया बनाऊंगी और अपने लिए बनाऊंगी मसूरी चावल। तो मसूरी मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी। और ये दलिया है जो मम्मी ने पहले ही मतलब साफ़ सुथरा करके इसको भून भून के तब रखा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो एक आलू कट किया है मैंने। तो आलू तो होता ही है सब्जियों का राजा, तो थोड़ा टेस्ट सा बढ़ जाता है। तो जी बस बन गया था सब कुछ, दलिया भी, ये हमारी मसूरी भी और चावल भी। चावल कुकर में ही बनाए थे मैंने। और अभी मैं डाल रही हूँ पापा जी का खाना, क्योंकि बच्चे तो अभी आए नहीं हैं, 2 बजे के करीब आएंगे। कई बार 2 बजे आ जाते हैं या उससे पहले आ जाते हैं, कई बार 2:30 भी बज जाते हैं, क्योंकि बस का ऐसा ही है वैन का। तो कभी मतलब लेट हो जाते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं। तो जी मैंने डाल दी है शक्कर। और शक्कर हम खाते हैं मतलब चावलों के साथ सभी खाते हैं। और इसमें डाल दिया है मैंने घी। तो जी बस, और टेस्टी भी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है शक्कर। चावलों के साथ बुरा नहीं खाते हम, मतलब चावलों के साथ शक्कर ही खाते हैं। और गांव में तो अधिकतर ऐसे ही खाते हैं। तो जी अब मैं डाल रही हूँ। और कुकर बड़ा सारा है, तो ये जो मसूरी है थोड़ी सी दिखाई दे रही है, क्योंकि दूसरे कुकर में मैंने इनके लिए दलिया बनाया था, तो इस वजह से इसमें ही बना दिया था। तो जी अब डाल रही हूँ मैं इनके लिए दलिया। और बस बोर हो रहे हैं ये खा खा के दलिया वलिया। और कभी कभी दे देती हूँ मैं इनको रोटी सब्जी वैसे। तो जी बस इधर टाइम देखो क्या हो रहा है। और बच्चे नहीं आए हैं अभी तक। और ये पापा जी चोकर का कट्टा लाए थे सुबह ही सुबह, जब बाजरा लेके आए थे उसके बाद गए थे। और ये नहा वहा के देविया कर रही हैं रेस्ट इधर। तो सारा हो गया है काम धाम। पापा जी खा रहे हैं खाना और ये अंदर है, इनको अंदर दे दिया है। तो जी इधर पापा जी रेस्ट करने लगे हैं खाना खा के। और कौन सी है बुरी बात? बुरी बात है ये आयु वैन में छूट गई। और अच्छी बात है मैं क्लास में चुप रहा। और फिर अगले साल मुझे मॉनिटर बनाएंगे इसका क्लास का। भैया को कहाँ छोड़ के आ गई? और एक और बात है खुशी की। कौन सी? मुझे चुप रहने के लिए आज टोपी मिली है। अच्छा आयु कहाँ है? बोला। अच्छा गेम खेलते हो दोनों? कभी आता है कि यार वहीं छूट गई, कभी ये आती है बंदरी है। आयु आयु ना पीछे छोड़ के आ गया। अच्छा, और आप तो ये बोल रहे थे भैया छूट गया वहीं पे। चलो लंच वंच रखो अपने निकाल के। और जी बस इधर मेरा मन नहीं होता अकेले खाने का, तो बच्चे आ जाते हैं मैं तभी खाती हूँ, चाहे कितनी भूख लगी रहो। भूख तो लगती है, देखो 2 बज गए हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया है। कई बार लेट आते हैं ये, वरना 2 बजे तक तो आते ही हैं कभी। आज तो खैर पहले ही आ गए 2 बजे से भी। तो इन्होंने कपड़े वपड़े चेंज किए। और बस ये है जो इनका मतलब, पहले क्या करते थे ये पूरा सामान फैला के रख देते थे, अपनी ड्रेसेस शूज़ वगैरह। तो अब मैं धीरे धीरे मतलब बच्चों को धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए। तो अब बोलती हूँ, बोलने से ही करते हैं बच्चे, तो अभी मतलब कर लेते हैं ये अपने आप में। बोलती हूँ मैं कि अपना सारा सामान अपने आप खुद मैनेज किया करो, कहाँ पे क्या रखना है। तो ये रख देते हैं दोनों के दोनों। तो जी बस मैं भी शक्कर लेके आई हूँ चावलों के साथ। और आयु तो खाता नहीं है शक्कर चावलों के साथ, कभी कभार ले लेता है ये। और ज़्यादा तो और आरू खाती है। आरू तो ऐसे भी खा लेती है, जैसे इसको कोई सब्जी है ऐसी जो इसको पसंद नहीं आई तो शक्कर चावल खा लेगी बस। तो जी टेस्टी लगती है घी डाल के। और जैसे इसने देखा कि शक्कर चावल है तो कह रही मम्मा मुझे नहीं दिए। तो जी खा रहे हैं हम खाना। और जी बस हम जा रहे हैं मार्केट में आरू की शूज़ लाने के लिए, है ना आरू? क्या हो रहा शूज़ में, स्कूल के शूज़ छोटे हो रहे। छोटे हो रहे? बहुत दिनों से परेशान हो रही थी, छोटे हो रहे छोटे हो रहे। मेरे स्कूल पापा जी का टाइम ही लग रहा था जाने का, क्योंकि काम का टाइम चल रहा है आजकल। तो जी हम जा रहे हैं। और अभी 4:30 बज रहे हैं। घास वास कर दिया है पापा जी ने, पहले भी चले जाते पर धूप इतनी तेज़ हो रही बहुत ही। धूप तो अब भी हो रही खैर, है डोलो? चलो चलते हैं, पापा जी स्कूटी लेके आने लग रही है।
और जी बस इधर हम चल दिए हैं अपनी मंजिल की ओर। ये रास्ते में से देखते जा रहे हैं। ये ईंख है, छोटा छोटा ईंख बोया गया है, जैसे गेहूँ काट के ईंख बोया गया है। और बस ये देखो चुईया रानी बैठी है बीच में, और धूप काफ़ी है तो मैं मुँह मुँह बांध लिया है। मुँह वैसे बांधती हूँ, मुझे कंफर्टेबल सा लगता है अच्छे से। तो जी पहुँच गए हैं हम। आरू के ले लिए हैं शूज़ ब्लैक वाले स्कूल के। तो अब मुझे अपनी डेली मतलब डेली की चप्पलें लेनी थी घर के लिए। और मेरा यही है कि मतलब यही होता है मिडिल क्लास फैमिली का, भाई शौक के लिए तो कोई चीज़ ली नहीं जाती, जब लगता है कि काम चलता ही नहीं तो तब लेते हैं चीज़ें। और आरू बेचारी कब से परेशान हो रही थी, मम्मा शूज़ छोटे हो रहे छोटे हो रहे। तो जी बस मेरी भी चप्पलें ऐसी ही हो रही हैं, जाने वाली हो रही हैं, तो मैं कहा चलो अपनी भी चप्पलें ले लेती हूँ मैं। और मेरा ये है कि पैर का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो जो चप्पलें मुझे पसंद आती हैं वे उनमें साइज़ नहीं होता, और जो पसंद नहीं आती ऐसी होती हैं बेकार सी। तो वो कर ही क्या सकते हैं, अब पैरों को कटवा तो सकते नहीं तो जैसी भी है चलो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। तो बस देखी मैंने काफ़ी सारी निकाल ली थी, इन्होंने भैया ने चप्पलें ये ले लो वो ले लो, तो मुझे कुछ लग नहीं रहा था, चलो फिर भी मैंने ले ही ली जैसे भी है। तो इधर सामने कॉस्मेटिक की दुकान थी, तो मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो मैं इधर आ गई। और आरू है, जो आरू को भी कुछ पसंद आ गया। आरू ने अपने ली है हेयर पिन, मतलब चिमटी ऐसी होती हैं जो बटरफ्लाई वगैरह या कार्टून से लगे होते हैं उन पे, वो वाले इसको इसने बोला मम्मा मुझे दिला दो, तो ले लिया है मैंने सामान। और आरू कर रही है वीडियो शूट। तो पापा जी उधर ही बैठे हैं, जो शूज़ वाली मतलब शॉप है वहीं पे बैठे हैं, क्योंकि एक ये दुकान है जो इस एकदम सामने ही है। तो जी बस इधर हम चल दिए हैं, और पापा जी को लेना है घर के लिए कुछ सामान, और हम यहाँ पे खड़े हैं इधर, मतलब दूसरी साइड खड़े हैं, पापा जी दूसरी साइड हैं। और आरू बोल रही है इधर मम्मा कुछ दिला दो खाने के लिए। और देखो ये जो रोड है ये मुजफ्फरनगर वाली रोड है और ये है हमारा कस्बा छोटा सा। तो जी हम गए थे दूसरे रास्ते से, आ रहे दूसरे रास्ते से हैं, मतलब वो जो दूसरा रास्ता था वो गाँव में से होके जाता था, और ये मुजफ्फरनगर वाली रोड है। तो जी इधर पापा जी ले रहे हैं आरू के लिए फ्रूटी, दोनों के लिए। और होता ही है दादा का प्यार बच्चों के लिए, तो उनको याद आ गया वहाँ पे तो याद नहीं आया था। और गेहूँ कटने लगे हैं, अभी कब कट भी गए हैं काफ़ी सारे, कहीं कहीं पे खड़े हैं अब भी। और ये है मुंडा, और ये अभी हम जाने लग रहे हैं गाँव में। ये गाँव वाली रोड है हमारी, वो दिखाई दे रहा है हमारा गाँव सामने से, छोटू मोटू सा छोटू मोटू सा तो है नहीं, खैर है तो काफ़ी बड़ा। और ये ले आते ही एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा के पी रहे हैं। और इनका ये है कि मतलब चाहे कुछ भी लाओ, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ लाओ तो ये सबको शेयर करके खाते हैं। और दोनों का तो ये है, मेरा ये है अगर मैं एक पैसे नहीं लूँगी तो वो मुँह बना लेगा और चिढ़ाएगा भी, मम्मा ने मेरा ले लिया तेरा लिया नहीं, तो ऐसा लगता रहता है इनका। तो जी टाइम भी काफ़ी हो गया था, 6 बज गए थे जब हम आए, और 4:30 बजे गए थे। देखो जाने में भी टाइम लगता है, और वहाँ पे कुछ सामान भी लिया तो उसमें भी टाइम लगता है। और ये आरू आ रही है मम्मा ले लो, तो मैं बोल रही थी बच्चे खाते हैं, तो ये नहीं मम्मा ले लो। तो जी बस मैं लगी हूँ फटाफट काम करने में, क्योंकि 6 बजे तो दूध निकालते हैं, और यहाँ 6 बजे हम ही आए हैं। तो जी लग रही हूँ, और देखो झाड़ू लगा के फिर घास वास करके फिर दूध निकालने का टाइम हो जाएगा फटाफट। और काफ़ी काम होता है, देखो शाम के टाइम भी, जैसे सुबह के टाइम होता है तो शाम को भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो बस इधर डालने लगी हूँ मैं भूस, और बस पापा जी ने उठा ली है खल की बाल्टी, तो पापा जी जैसे मैं भूस डालने लगी थी, पापा जी सानी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल भूस है जो मतलब थोड़ा बहुत तो है नहीं, इसमें पानी डलता है, तो इसमें 2 बाल्टियों में मिक्स करके तब जाके कहीं भूस भीगता है। पहले तो जैसे गोले होते थे तो उसमें तो आधी से भी आधी बाल्टी में काम चल जाता था। तो बाबा जी इसमें 2 बाल्टी में कर रहे हैं, 1 बाल्टी ये रख दी और एक से सानी करने लगे। तो मैंने वो जो बाजरा है तो बिल्कुल घी के बराबर ही बाजरा जैसे घी चुन्नू से डालते हैं खाने में, तो ऐसे ही है। तो जो भी है इनको थोड़ा हरा हरा सा लग जाता है। और मैं लगी हूँ इधर दूध निकालने के लिए, नैना बांध दिया है मैंने, और बस हो रहा है काम का टाइम बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, क्योंकि हो ही जाता है, मतलब थोड़ा सा टाइम कहीं पे लग जाए तो काम शाम का बीच का टाइम होता है थोड़ा, वरना सुबह शाम का तो होता ही है टाइम।
तो पापा जी ने कर दी है सानी और उसको भी रख दिया है छुटको रानी को, और बच्चे गए हैं बाहर खेलने। तो जी बस बाय बाय।